हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की, और क्लास 11th में आज हम लोग पढ़ेंगे आपका लास्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति का। और ये जो लेक्चर होगा आपका 20 लेक्चर होगा। ये 19 लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो में जाके, तो उसमें मैंने 19 लेक्चर पढ़ा रखा है इसमें। यानी कि आपको एक एक एग्जाम्पल मैंने हल करा रखा है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। इस वीडियो में भी हम लोग वही करेंगे, एक एक एग्जाम्पल पहले सॉल्व करेंगे और फिर आपके एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है, या आप इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है त्रिकोणमितीय, यानी कि जहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक से के सारे फंक्शन अगर दिख रहा है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2, या कॉस एक्स इक्वल टू √3/2, या मैं लिख दूँ साइन एक्स बराबर 0, या मैं लिख दूँ यहाँ पे 2 साइन थीटा, या साइन एक्स प्लस के यानी कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूँ यहाँ पे, या 2x कर दूँ इक्वल टू 0। तो ये जितने एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं? आपके त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। अब इस चैप्टर या इस अध्याय में जो आपको पढ़ना है, त्रिकोणमितीय समीकरण के 2 हल होते हैं। कितने होते हैं? 2 हल होते हैं। एक होता है आपका व्यापक हल और एक होता है आपका मुख्य हल। तो 2 प्रकार के त्रिकोणमितीय हल पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे व्यापक हल या मुख्य हल। तो सबसे पहले आता है आपका मुख्य हल आता है, तो मुख्य हल पढ़ेंगे, फिर व्यापक हल पढ़ेंगे। मुख्य हल में आपको क्या क्या कंडीशन देखना पड़ेगा यहाँ पे, या कैसे आप समझ सकते हैं कि इसके मुख्य हल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए त्रिकोणमितीय समीकरण। हेडिंग डालिएगा आप लोग त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण, समीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए, इसमें आपको 2 यानी पढ़ने हैं। हल कितने पढ़ने हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण के 2 हल पढ़ना है। पहला हल आपका जो होता है त्रिकोणमितीय समीकरण का, पहला जो हल होगा आपका, वो हो जाएगा आपका मुख्य हल। पहला हल होगा मुख्य हल और दूसरा होगा आपका व्यापक हल। व्यापक हल, इसमें मुख्य हल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। मुख्य हल और जनरल सॉल्यूशन, यानी कि हम लोग 2 प्रकार के पढ़ेंगे, मुख्य हल पढ़ेंगे और एक व्यापक हल पढ़ेंगे। मुख्य हल का यानी कि आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, यानी कि ट्रिक इसका याद रखना है। 0 डिग्री से हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होगा x या बराबर होगा, और 2 पाई से छोटा होता है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होता है, यानी 2 पाई बोले तो 360 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। व्यापक हल में हमें 3 फार्मूला याद रखना है व्यापक हल का। तो मैं अभी इसके व्यापक हल को आपको बता दूंगा कि इसके कौन कौन से फार्मूले आपको याद रखने हैं, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग आज सीखेंगे मुख्य हल। मुख्य हल कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे व्यापक हल। हाँ, व्यापक हल में कुछ चीजें आपको याद रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 पॉइंट। साइन एक्स बराबर अगर 0 है तो x का जो व्यापक हल होता है, x बराबर होता है n पाई। x बराबर कितना होता है? n पाई। अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाए, अगर cos x बराबर 0 है, ये याद रखिएगा आप, तो x बराबर फॉर्मूला होता है 2n + 1, और यहाँ पे हो जाएगा पाई, 2n + पाई, या पाई की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं y भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। पाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पाई ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या लिख दीजिए? पाई। और तीसरा जो होता है आपका tan x बराबर अगर 0 है, tan x बराबर, देखिए 0 0 के लिए ही अप्लाई कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, 0 तीनों के लिए होगा तभी अप्लाई होता है। तो x बराबर आ जाता है आपका n पाई + y, या इसी का आप लिखेंगे तो इसका एक और मान होता है 2n पाई ± y भी होता है। तो आप दोनों फार्मूला इसका नोट कर लीजिएगा। इसका क्या होता है? आपका x बराबर n पाई होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य हल। मुख्य हल कैसे हल करते हैं? तो 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 पाई से छोटा होगा या बराबर होगा। तो ये जल्दी से आप नोट कीजिए,
तो फिर हम लोग पहले एग्जाम्पल हल करेंगे, फिर एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप इतना नोट कीजिए फटाफट। ठीक है गाइस, जल्दी से आप नोट कीजिए। यहाँ पे आप इतना भी लिख सकते हैं, π/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको चलिए मैं प्रूफ करा दूंगा ना, इसको आगे प्रूफ करा दूंगा। आप इतना नोट कीजिए, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया? आइए देखिएगा, पहला एग्जाम्पल हम लोग मुख्य हल के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे मुख्य हल। तो हेडिंग डालिए आप लोग, मुख्य हल। पहला हेडिंग डालिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहला हेडिंग डालिए आप लोग, मुख्य हल। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग, फर्स्ट हेडिंग होगा हमारा मुख्य हल। मुख्य हल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये याद रखिएगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 2π से छोटा होगा, बस या बराबर होता है, ये इतना सा याद रखना है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मुख्य हल के 2 मान होंगे हमेशा। आंसर कितना आएगा इसका? 2 आएगा। वो कैसे आएगा, ये सारी चीजें मैं अभी क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको कि कैसे 2 मान होंगे इसके। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से। तो पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे जब एनसीईआरटी बुक में, तो आपका पहला एग्जाम्पल दिया है कि समीकरण sin x बराबर अंडर रूट, यानी एग्जाम्पल नंबर लिख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल नंबर है आपका, एग्जाम्पल नंबर है 18। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 18, यानी उदाहरण नंबर 18 है। और क्वेश्चन दिया है समीकरण sin x बराबर अंडर रूट 3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। मुख्य हल ज्ञात कीजिए, मुख्य हल ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल नंबर 18। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि मुख्य हल ज्ञात करेंगे तो याद रखेंगे 0 से x बड़ा होगा या इक्वल होगा, 2π से छोटा होता है। तो यानी कि इसके 2 मान होंगे। मुख्य मान कितने होंगे इसके? 2 होंगे। कौन कौन से होंगे वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे हल। sin x बराबर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? अंडर रूट 3/2। साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3/2। तो साइन एक्स बराबर, देखिए साइन में रूट 3/2 किसका मान होता है? तो साइन में रूट 3/2 होता है 60 डिग्री को। और 60 डिग्री को हम लोग किस में लिखेंगे? क्योंकि मुख्य मान हल जो होता है वो हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में। तो इसका रेडियन में मान कितना होता है? π/3। कितना हो जाएगा? π/3। अब यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? π/3। ये पहला आंसर हुआ। इसके 2 मान आते हैं। मुख्य मान कितने आते हैं? 2। कैसे आते हैं अब इसको समझिए, कैसे आते हैं इसको समझिए। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा चतुर्थांश, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा चतुर्थांश। देखिए ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। पहला वाला होता है हमारा थीटा, यानी थीटा समान रहता है। दूसरे वाले में होता है पाई माइनस थीटा, तीसरे वाले में होता है पाई प्लस थीटा, और चौथे वाले में होता है 2π माइनस का थीटा। इसी में एक और होता है 2π प्लस थीटा भी होता है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। 2π प्लस थीटा, इसमें क्या होता है? सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। इसमें सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। इसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, यानी साइन का अपोजिट कोसेक। लिख देता हूं, चलिए इतना भी लिख देता हूं मैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसमें आपका क्या होगा? टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे। इसमें आपका क्या होगा? कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, यानी सबके सब प्लस में होंगे। अब देखिए साइन एक्स बराबर कितना दिया? अंडर रूट 3/2, यानी कि ये प्लस में है, क्योंकि इसमें आंसर कभी माइनस में नहीं आता है। ऋणात्मक कभी माइनस नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा होगा और 2π से छोटा होगा, लेकिन धनात्मक होगा हमेशा। ये चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा ये क्या होगा? धनात्मक होगा। तो अब आप बताइए
कि इस वाले चतुर्थांश में और इस वाले चतुर्थांश में क्या होता है, साइन हमेशा धनात्मक होता है, प्लस का। यानी कि पहले वाले में भी होगा और इस वाले में भी प्लस का होगा। तो यानी कि हमने जब इसको हल किया तो एक मान ये आया, तो साइन कितने धनात्मक होते हैं, कितने चतुर्थांश में, दो चतुर्थांश में, या तो प्रथम और द्वितीय में, प्रथम या द्वितीय में। तो इसलिए इसका मुख्य मान कितना आएगा, 2। इसका मुख्य मान कितना आएगा, 2। और द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा करते हैं, यानी कि इसको घटाएंगे, किस में से घटाएंगे, 180 में से। तो आप यहाँ पे पुनः करके कर लीजिएगा, पुनः साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस, देखिए थीटा को आप क्या मानेंगे, इसको पाई बाई 3, तो पाई बाई 3। इसको हल करेंगे तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई बाई 3, क्योंकि हल कर लीजिएगा, एलसीएम लेंगे, 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, 2 पाई बाई 3। साइन से साइन कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। यानी कि साइन ये 60 डिग्री पे और 120 डिग्री में हमेशा धनात्मक होगा। तो इसलिए इसका मुख्य हल क्या हो जाएगा, आपका मुख्य हल हो जाएगा, इसका मुख्य हल हो जाएगा आपका x बराबर, एक तो पाई बाई 3 होगा और दूसरा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। आइए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, मुख्य हल कितने होते हैं, हमेशा 2 क्यों होते हैं, क्योंकि ये साइन का 2 यानी कोऑर्डिनेट 2 चतुर्थांश में क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, एक तो पहले में और दूसरे में। इसी प्रकार से अगर 10 की बात करेंगे तो 10 किस में धनात्मक होता है, एक तो अपने यानी तीसरे चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में। इसी प्रकार से कॉस भी क्या होता है आपका, चतुर्थांश में धनात्मक होता है और फर्स्ट में होता है। तो इसलिए इनके मुख्य मान हमेशा 2 निकलेंगे। मुख्य मान कितने निकालते हैं हम लोग, 2। लेकिन वही व्यापक हल पूछेगा तो एक ही सॉल्यूशन होता है। व्यापक हल कितने होते हैं, 1, लेकिन मुख्य मान कितने होते हैं, 2 होते हैं। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 दिया, tan x बराबर -1/√3। एग्जाम्पल नंबर 19 है। मैं एक बार सवाल पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा समीकरण tan x बराबर -1/√3 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। तो मुख्य हल बोला है, अभी मैंने बताया था, तो आपको हमेशा यही याद रखना, चतुर्थांश याद रखना है आपको, कि चतुर्थांश ये हो जाएगा आपका, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, 4 होते हैं। अब देखिए tan x तो पहले तो निगेटिव है, अब मैंने अभी बताया था कि इसमें कभी भी मान क्या होगा, निगेटिव नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे आप, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, tan x बराबर -1/√3 और ये हो जाएगा tan x बराबर, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे tan √3 का मतलब हो गया 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है √3, तो यानी -π/6। क्लियर है, -π/6 होगा। अब एक बात बताइए, 10 कौन से चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है। तो पहले वाले में तो पॉजिटिव, दूसरे वाले में निगेटिव होता है। और दूसरे वाले का मैंने बताया था पाई माइनस थीटा होता है, और इसका तो थीटा ही रहता है। इसका होता है पाई प्लस थीटा, इसका होता है पाई प्लस थीटा, इसका होता है 2 पाई माइनस थीटा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक होता है। तो यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan x बराबर tan π-π/6, और इसको जब हल करेंगे तो tan x बराबर आ जाएगा tan 5π/6। कितना आएगा, 5π/6, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 5π/6 आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा, 5π/6। अब ये धनात्मक है, तो 10 किस में धनात्मक होता है, इसमें होता है। तो पहला वाला आ गया, दूसरा इसमें हल करेंगे तो लिखेंगे पुनः tan x बराबर क्या लिखेंगे आप, tan, देखिएगा पाई प्लस थीटा है ना, यहाँ पे प्लस थीटा है, तो थीटा इसको पढ़ते हैं, पाई यानी 5π/6 को, तो यहाँ पे आएगा 5π/6। और इसको जब आप हल करेंगे, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, tan x बराबर क्या आ जाएगा आपका, tan, देखिए एलसीएम ले लीजिए, 6 पाई, इससे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ एक बार, 1 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6। इस 6 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 पाई
प्लस इस 1 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 पाई, टोटल ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो tan x बराबर आ जाएगा 11 पाई, यानी tan 11 पाई बाई 6, और x बराबर कितना आ जाएगा 11 पाई बाई 6। तो मुख्य हल कितने आ गए इसके, दो, एक आएगा 5 पाई बाई 6 और एक आएगा 11 पाई बाई 6। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः मुख्य हल x बराबर 5 पाई बाई 6 कामा 11 पाई बाई 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, जल्दी से फटाफट। हो गया गाइस, आइए देखिए, ये सब सारे सवाल जो है ना आपको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आने लगेगा सवाल, ये सब आप लोग हल कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। हम लोग आज, पहले मैंने वीडियो में बता दिया कि हम लोग आज सिर्फ सीखेंगे मुख्य हल ज्ञात करना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे व्यापक हल ज्ञात करना। अगर मैं दोनों एक साथ बता दूंगा ना तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं 2 पार्ट इसका बनाऊंगा। पहले पार्ट में आपको मुख्य हल सिखाऊंगा, दूसरे पार्ट में आपको व्यापक हल सिखाऊंगा। मुख्य हल के कितने मान होते हैं, तो 2 होते हैं, हमेशा 2 होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर जो था, थोड़ा सा बुक फट गई है, एग्जाम्पल नंबर जो था आपका, यानी कि 18 और 19 मैंने आपको करा दिया। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो आप देख सकते हैं उसमें कि आपके 18 और 19 एग्जाम्पल के बाद, उसके बाद मुख्य हल के सवाल नहीं दिए हैं। हल ज्ञात करने का मतलब होता है व्यापक हल, तो हल ज्ञात करने वाले सवाल दिए हैं। तो हम लोग अब डायरेक्टली आते हैं एक्सरसाइज पे, और आपका एक्सरसाइज जो है, प्रश्नावली जो है वो है आपका 3.4। एक्सरसाइज कौन सा आपका 3.4 है, और इसके सारे सवाल पहले वाले जो, देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, 3.4 का पहला सवाल जो है आपका क्या है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दोनों हल बोला है, मुख्य हल और व्यापक हल। तो मैंने अभी व्यापक हल के कुछ छोटे छोटे फार्मूले लिखवा रखे हैं, तो वो आपको याद रखना है, उसी से यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 4 हल हो सकता है। तो हम लोग आज इसको हल करेंगे और एक एक सवाल को हल करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको लिख देता हूँ कि मुख्य व्यापक हल के 3 फार्मूले मैंने लिखवाया था व्यापक हल का, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, इसके मैंने 4 यानी 3 फार्मूले लिखवाया था। पहला फार्मूला लिखवाया था कि साइन एक्स बराबर अगर 0 है तो एक्स बराबर आपको रखना होगा n पाई, ठीक है। दूसरा मैंने लिखवाया था कि अगर cos x बराबर 0 है, cos x बराबर 0 है तो x बराबर आपको रखना होगा 2n पाई प्लस माइनस y। ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये प्रूविंग है, मैं प्रूविंग बता दूंगा इन सब चीज़ का, ठीक है। तीसरा आपका tan x बराबर अगर 0 है तो आपको x बराबर लिखना है n पाई प्लस y। ये आपका 3 कंडीशन है व्यापक हल के, जो कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 में यही लगाना है। अब प्रिंसिपल हल के लिए ये आपको रूल बता रखा है, अभी 2 एग्जाम्पल भी मैंने कराए थे, ठीक है। तो अब आइए हम लोग एक्सरसाइज का पहला सवाल हल करते हैं। एक्सरसाइज का यानी एनसीईआरटी बुक से हम लोग हल कर रहे हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, एनसीईआरटी बुक से हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला सवाल आपका दिया है, एक बार मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ। पहला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए, और पहला सवाल आपका दिया है tan x बराबर √3, tan x बराबर √3। सबसे पहले हम लोग इसका मुख्य हल निकालेंगे, फिर इसका व्यापक हल निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, तो क्या हो जाएगा tan x बराबर √3। देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले यही बताया था आपको कि व्यापक मुख्य हल जो होता है वो हमेशा 2 होते हैं। मुख्य हल कितने होते हैं, हमेशा 2 होते हैं। ये डायग्राम आप बना लिया कीजिएगा, जब भी हल कीजिएगा क्वेश्चन को उसमें डायग्राम जरूर बनाइएगा। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय होता है, और ये वाला चतुर्थ। इसमें थीटा होता है, इसमें पाई माइनस थीटा होता है, इसमें पाई प्लस थीटा होता है, और इसमें 2 पाई माइनस थीटा होता है। यही तो 4 चतुर्थांश होते हैं। अब देखिए tan थीटा किस किस में धनात्मक होता है, क्योंकि ये धनात्मक में दिया है, तो tan थीटा यानी तीसरे चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में, तो 2 मान हो जाएंगे। मुख्य मान इसके कितने होंगे, 2, तीसरे और पहले में। तो पहले वाले तो यही थीटा समान रहता है, तो थीटा समान है तो समान कर दीजिए, यानी कि हल करेंगे tan x बराबर
देखिए √3 किसका मान होता है 10 में, तो 60 डिग्री को, तो आप क्या लिखेंगे 10 पाई/3, 60 डिग्री यानी रेडियन में लिखेंगे तो पाई/3, एक्स बराबर कितना आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा। ये पहला आंसर हो गया। अब देखिए टेन थीटा किस में प्लस का होता है तृतीय में, तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे पुनः tan x बराबर 10 पाई प्लस पाई/3, थीटा का मतलब यहाँ पे है पाई/3, और इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan x बराबर 3 से इसमें गुना कीजिए, 3 पाई और 1 4 पाई, तो tan x बराबर कितना आ जाएगा 3 यानी 4 पाई/3, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 पाई/3 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 4 पाई/3 आ जाएगा। इसी में हमें सवाल में बोला है कि इसका व्यापक हल भी ज्ञात कीजिए, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे लिखेंगे अब tan x बराबर √3 का व्यापक हल, तो क्या हो जाएगा tan x बराबर आपको करना कुछ नहीं है, tan x बराबर लिखना है 10 पाई/, यानी कि डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते थे, x का मान निकल गया था ना, डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे। क्या लिखेंगे यहाँ पे पाई/3। अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए tan x बराबर 0, 0 का मतलब यहाँ पे कोई नंबर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है x बराबर n पाई प्लस वाई, वाई किसको पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं, वाई किसको आप पढ़ेंगे ये चीज ध्यान रखिएगा, वाई आपका ये वाला है, वाई कौन सा है ये वाला, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा n पाई प्लस पाई/3, ये हो जाएगा आपका व्यापक हल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुख्य हल ये होंगे, व्यापक हल ये होंगे। आंसर आप चेक कर लीजिएगा, मुख्य हल ये दिया होगा, व्यापक हल ये दिया होगा, तो जल्दी से आप नोट कीजिए इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं इसके बाद डायरेक्टली बताऊंगा आपको व्यापक हल कैसे निकालना है, तो आप इसके बाद समझ जाइएगा, ठीक है। दूसरा सवाल दिया आपका प्रश्न संख्या 2, दिया sec x बराबर 2, sec x बराबर कितना दिया है 2 दिया है। आइए इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल sec x बराबर 2, तो 2 किसका मान होता है सेक में, तो देखिए 2 सेक में होता है 60 डिग्री का मान, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसलिए cos में यानी सेक में 60 डिग्री का मान कितना होता है 2, तो हम लोग लिखेंगे सेक पाई/3, x बराबर कितना आ जाएगा पाई/3, ये पहला हल हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये चतुर्थांश आप बार बार बनाइए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप हर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है पाई प्लस थीटा, चतुर्थ चतुर्थांश में तो 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि ये आपका चतुर्थ है, चतुर्थ है। इसमें क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक होते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेक दिया है, तो एक तो इसमें धनात्मक होगा और इसमें धनात्मक, तो इसके लिए क्या रखेंगे आप, इसके लिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से, x बराबर क्या है 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है इतना, तो 2 पाई माइनस का थीटा रख दीजिए पाई/3, हल कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा 6 पाई माइनस के पाई/3, यानी कि हल करेंगे तो यह जाएगा 5 पाई/3, 5 पाई/3 दिख नहीं रहा होगा सर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा आप लोग, x बराबर कितना आ जाएगा 5 पाई/3, यानी कि इसका मुख्य हल कितना आ गया पाई/3 और 5 पाई/3 आ जाएगा। मुख्य हल कितना आएगा, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, अतः मुख्य हल x बराबर पाई/3 और 5 पाई/3, ठीक है, ये आपका मुख्य हल। सवाल में बोला है व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो व्यापक हल देखिए यानी कि सेक का नहीं होता है तो आप कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस क्या होता है सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो इसलिए इसका व्यापक हल कितना आ जाएगा, व्यापक हल ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। व्यापक हल कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, यानी 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई का मतलब जो पहला आया है पाई/3 आया है, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दीजिए पाई/3, ये हो जाएगा इसका व्यापक हल। जल्दी से आप नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से फटाफट।
आइए प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं, हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है आपका? cot x बराबर दिया है माइनस का √3। कितना है? माइनस का √3। देखिए इसको हल करेंगे आप तो यहाँ पे लिखिएगा हल। डायग्राम ये बार बार बनाया कीजिए, ये ना डायग्राम बार बार बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। क्या होगा आपका? ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम में होता है थीटा, द्वितीय में होता है पाई माइनस थीटा, तृतीय में होता है पाई प्लस थीटा और चतुर्थ में होता है 2 पाई माइनस थीटा। इसमें सभी धनात्मक होंगे। सभी बोले तो त्रिकोणमिति के जितने भी फंक्शन है 6 हैं तो 6 के 6 धनात्मक। इसमें साइन कोसेक धनात्मक, इसमें टेन कॉट धनात्मक, इसमें कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इस पे हल करेंगे। तो cot x बराबर माइनस का √3 दिया है और cot x बराबर क्या हो जाएगा? cot √3 किसका होता है? 30 डिग्री का, माइनस के π/6। अभी मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री से x बड़ा होगा या बराबर होगा 2 पाई से, यानी कि इसका मुख्य मान कभी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये किस में दिया है? निगेटिव में दिया, यानी ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक में बदलिए। किस में होता है निगेटिव? तो इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे तो टेन और कॉट धनात्मक होते हैं। यहाँ पे टेन और कॉट क्या होता है? धनात्मक होता है, तो इसलिए इसमें ऋणात्मक होगा। तो देखिए cot x बराबर क्या हो जाएगा? cot पाई माइनस के थीटा, यानी ये माइनस के π/6 से। ये नहीं कि माइनस ये तो माइनस में सर जी प्लस होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। माइनस का ये दिखाता है कि ये इस चतुर्थांश में है, इसलिए यहाँ पे पाई माइनस π/6 रखेंगे। ये नहीं कि माइनस ये था सर जी, अब फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस होना चाहिए था, नहीं। माइनस कब होता है? द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए माइनस नहीं रखना है आपको, पाई माइनस π/6 रखना है, यानी कि इसका मान रख देना। ठीक है, तो cot x बराबर क्या हो जाएगा? cot ये हो जाएगा 5 पाई, सॉरी 6 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, 5 π/6। एलसीएम ले लेने आता होगा आप लोगों को। x बराबर कितना हो जाएगा? 5 π/6। देखिए ये आ गया आपका x का मान। मैंने क्या बताया था कि इसका 2 मुख्य मान होता है। पहला तो इसमें ये था, तो ये अब धनात्मक हो गया, यानी धनात्मक होने का मतलब इसमें आ गया। और किसमें धनात्मक होता है? इसमें। तो दूसरा निकालिए, x बराबर क्या होता है? पाई प्लस थीटा, है ना यहाँ पे थीटा, थीटा का मतलब ये 5 π/6, यानी x बराबर आ जाएगा 6 पाई प्लस का 5 पाई बट्टे में 6। एलसीएम ले लिया हमने 1 और 6 का। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 11 π/6। तो मुख्य हल कितना आ गया इसका? मुख्य हल आ जाएगा आपका, मुख्य हल x बराबर आ जाएगा, एक आएगा 5 π/6 तो एक आएगा 11 π/6। 2 मुख्य हल आ गया, ठीक है ना, 5 π/6। और अगर ये आपको नहीं दिख रहा है 5 π/6 तो देखिए मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको मैं इधर साइड में कर दे रहा हूँ, शायद इधर नहीं दिख रहा है। ये 5 π/6 सही है, ये 5 π/6 आ रहा है। तो आप इसी को क्या करेंगे? इसमें धनात्मक होता है, यानी पाई प्लस थीटा में। तो पाई में क्या कीजिए? जो आंसर आया उसको जोड़ दीजिए पाई में, क्योंकि पाई प्लस थीटा है। तो 5 π/6 को ऐड कीजिए एलसीएम लेके। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम 6, यहाँ पे 6 पाई प्लस का 5 पाई, ये कितना आ जाएगा? x बराबर 11 π/6। और यही आपका मुख्य हल है। क्या है? मुख्य हल। मुख्य हल लिखेंगे आप तो x बराबर क्या लिखेंगे? एक पहला आंसर है 5 π/6, दूसरा है 11 π/6। और इसका व्यापक हल, तो देखिए व्यापक हल क्या होता है? x बराबर n पाई प्लस वाई। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा व्यापक हल। व्यापक हल, व्यापक हल x बराबर होता है n पाई प्लस वाई। वाई पहला वाला हमेशा रहेगा 5 π/6, 5 π/6, ये हो जाएगा व्यापक हल। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, आइए प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं हम लोग। एक एक सवाल आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोरोना की वजह से दिक्कत बहुत सारी आ रही है आप लोगों को भी, तो आप लोग प्रैक्टिस सवाल को कीजिए, एक एक सवाल लगाइए। किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सिर्फ वीडियो देखिए नहीं, कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि नहीं हम मेहनत करें तो बच्चों का रिस्पॉन्स कुछ आ रहा है, सही आ रहा है, तो हम लोग और आगे वीडियो बनाएंगे,
और ज़्यादा वो करेंगे। तो आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे, चाहे आप लोग रिप्लाई कुछ नहीं देंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन हमारा वीडियो देख रहा है, कैसे क्या है। तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, इतना कीजिए, बाकी तो हो ही जाएगा। बाकी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोर्स कंप्लीट करा देंगे हम, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 4 अब देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपके मुख्य हल और व्यापक हल के, यानी कि इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे व्यापक हल, जिसमें साइन कॉस दोनों एक साथ आ जाए, या कॉस कॉस आ जाए, या टेन टेन आ जाए, तो ये कल पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ प्रश्न संख्या 4 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 4 आपका दिया है कोसेक एक्स बराबर -2 दिया है। अभी मैंने बताया ना, हमेशा मुख्य मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, पहले तो हल लिखिए, हल कोसेक एक्स बराबर आप क्या लिखेंगे, -2। कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। 2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। कोसेक -π/6 हो जाएगा। और आप इसको हल करेंगे तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक कौन से चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा, ये चेक कर लीजिए, कौन से चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा। ये प्रथम में तो सभी धनात्मक, द्वितीय में साइन और कॉस धनात्मक, यानी साइन कोसेक धनात्मक, तृतीय में आपका क्या होता है, टेन और कॉट होता है, यानी पाई प्लस थीटा। चतुर्थांश में क्या होता है आपका 2π - थीटा, इसमें आपका होता है कॉस और सेक। तो यानी कि ये कोसेक है, तो इस यानी इसमें धनात्मक होता है तो इसमें ऋणात्मक होगा, तो इसमें लेंगे, यानी इसमें लेने का मतलब पाई प्लस थीटा लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कोसेक एक्स पाई प्लस π/6, क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कोसेक एक्स बराबर आ जाएगा आंसर कोसेक ये हो जाएगा 7π/6, और x बराबर आ जाएगा 7π/6। x बराबर कितना आ जाएगा, 7π/6 आएगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए आप इसके में 2 हल होते हैं, कितने हल होते हैं, 2। एक तो इसमें ये आ गया, यानी कि यहाँ पे ये आ गया, तो यानी किस में आप धनात्मक होगा, इस वाले में। तो इस वाले में हल करेंगे आप, तो कितना आएगा, पहले इसको आप हल कीजिए, कोसेक एक्स को हल कीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से देखिए, कोसेक थीटा निगेटिव है, तो एक तो इसमें निगेटिव, सॉरी इसमें पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव किस किस में होगा, इसमें होगा और इसमें होगा, इन्हीं दोनों में तो निगेटिव होगा ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किस किस में ये निगेटिव हो सकता है, तो इस वाले में होगा और इस वाले में, 2 चतुर्थांश में निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। तो ये पहला तो हो गया हमारा। अब इसमें हल करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, यानी कि अब हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 2π - के 7π/6 कर दीजिए, यानी कि इसको हल कीजिए। ये कितना जाएगा, 12π में से 7π चला जाएगा, तो 5π/6 आ जाएगा। तो मुख्य हल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका लिखिएगा, अतः मुख्य हल x बराबर 5π/6, पहले था 7π/6, 7π/6, 5π/6। और व्यापक हल क्या होगा इसका, व्यापक हल हो जाएगा इसका x बराबर, देखिए साइन का यानी n होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n प्लस क्या लिख देंगे आप, जो पहला आंसर था 7π/6। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, ये इसका व्यापक हल भी हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए इसको आप लोग। जल्दी से नोट कीजिए। फटाफट कीजिएगा। अच्छा एक मिनट गाइस, यहाँ पे शायद गलत हो रहा है, 1 मिनट। देखिए हमें थीटा हमेशा ये वाला लेना है, π - 6, तो यहाँ पे 11π/6 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि 11π/6 आएगा। ये ऋणात्मक है ना, सॉरी निगेटिव कौन सा है, ये -π/6 निगेटिव है, तो यानी ये चेंज कर देना, बाकी सब सही है, बाकी कहीं गलत नहीं है, 11π/6 होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए तो ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के सेकंड पार्ट में, यानी कि आपका लेक्चर जो होगा 21 लेक्चर होगा,
यानी कि 21 वीडियो होगा, और उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यापक हल सिर्फ, क्योंकि आज मैंने आपको मुख्य हल और छोटे छोटे जो व्यापक हल के सॉल्यूशन होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है, जैसे एक एक पद वाले होंगे। जो व्यापक हल पढ़ेंगे उसमें दो दो पद मिल जाएंगे, तीन तीन पद मिल जाएंगे, तो उसको कैसे हल करेंगे हम लोग उस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं या पूरा ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एक एक सवाल आपको एग्जाम्पल के साथ सोल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।